हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन हम इसको बोलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है उन्नयन कैसे होता है, क्या होता है, यानी एलिवेशन आपका क्या है क्या नहीं है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वथनांक क्या है। आखिर में क्वथनांक आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लास में, क्या होता है क्वथनांक। तो देखिए, यानी जब भी किसी भी लिक्विड ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है एटीएम प्रेशर। आई बात समझ में? आप तो समझते होंगे एटीएम प्रेशर क्या होता है। यानी वह टेम्परेचर, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो उस ताप को, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, या कि हम उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं या क्वथनांक बोलते हैं। तो देखिए, हम लोग समझते हैं, हम यहाँ पर ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक, हम यहाँ पे ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। ये हमारे पास टेम्परेचर है जो ऐसे गेन कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है? वेपर प्रेशर है, वीपी। वेपर प्रेशर हमारे पास है जो आपका ऐसा का इंक्रीज कर रहा है। और ये हमारे पास जो है, मान लीजिए हमारे पास ये का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, एटीएम प्रेशर हमारे पास हो गया ये, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, हमारे पास कोई लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर मान लो इतना है, ये उसका वेपर प्रेशर कितना है? मान लो यहाँ पे हमारे पास है वेपर प्रेशर, आपका यहाँ पे है। अब हम उसको हीट करना शुरू करें तो उसका वेपर प्रेशर आपका बढ़ते बढ़ते जैसे जो है बढ़ते जैसे ही जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मान लो यहाँ पे इक्वल हुआ है, यहाँ पे इक्वल हुआ है, तो किस तापमान पे हुआ है? हम उसको जो है लाइक हम मिलाएंगे टेम्परेचर पे। तो जिस तापमान पे जिस टेम्परेचर पर जो है किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, या हम उसका क्वथनांक बोलते हैं। तब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको लोग बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि जो है क्या चीज़, यानी हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, जैसे मान लिया हम लोग एक ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए यहाँ पे। जैसे मान लिया हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट किए हैं। ये हमारे पास जो है टेम्परेचर है, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। ये हमारे पास क्या है? वीपी है जो आपका ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया।
अब जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक कोई लिक्विड है, मान लीजिए हम उसको क्या मान लें, सॉल्वेंट मान लें, ठीक ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना। और हम इसको हीट करने वाले, हम लोग यहाँ पे कोई लिक्विड लिए, उसका इतना आपका वेपर प्रेशर है, हम उसको हीट करना शुरू कर किए, और उसका तापमान मान लिया यहाँ से जो है से उसका हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं, उसका तापमान बढ़ रहा है, साथ में उसकी वीपी जो है बढ़ते 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 क्या जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गई, ठीक ना। ऐसा में तो ये किस तापमान पे हुआ वो हमको देखना है। इसका तापमान हमारे पास क्या हो गया, देखिए, देखो यहाँ पर सारा जो है, ठीक ना। तो किस तापमान पे हुआ, हम इस तापमान को हम जो है हम लोग ला के मिलाएंगे कहाँ पे, वाले हम यहाँ मिलाएं, और हम इसको क्या मान लें, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0 हम इसको कर दें, ठीक ना। ये किसके लिए हमारे पास है, सॉल्वेंट के लिए है, ये किसके लिए हमारे पास है, सॉल्वेंट के लिए हो गया हमारे पास। ये सॉल्वेंट का जो है हमको हमको मिल गया बॉइलिंग पॉइंट T0। अब बताइए, अब इस सॉल्वेंट में जो है, इस सॉल्वेंट में क्या किया हम लोग, इस सॉल्वेंट में हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किए हैं। अब तब ध्यान दीजिए अब इस पे, हम जो है एक सॉल्वेंट लिए हैं और उसका इतना बॉइलिंग पॉइंट है T0, और जैसे ही हम उसमें किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो तब उसका वीपी बढ़ेगा कि घटेगा। तो पीछे हम लोग टॉपिक पे पढ़ चुके हैं वाष्प दाब का अनुमान में, कि जैसे हम किसी सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, पीछे हम लोग पढ़े भी हैं। तो मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए इतना है ना, इतना है, और हम जैसे हम उसमें जो है हम उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएं तो उसका वेपर जो बनेगा सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर जो है और कम हो जाएगा, प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो जब हम इस सॉल्यूशन को हम जब गर्म करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर मान लो बढ़ते 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 कहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पे जो है इक्वल हुआ। यह किसके लिए हुआ, जो है ये आपका जो है ये किसका ग्राफ है, जो है सॉल्यूशन के लिए है, ठीक ना। तो हम इसका तापमान किस ताप पे जो है, किस ताप पे इस विलयन का वाष्प दाब जो है इस वायुमंडलीय ताप के बराबर हुआ है, तो हम इसको ऐसे जो है मिलाएंगे तापमान पे। ये कितना पास हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग टीबी मतलब जो है विलयन का वाष्प दाब। अब बताओ, अब यहाँ से बताओ कि कौन तापमान अधिक है, विलायक का क्वथनांक अधिक है कि सल्फर क्वथनांक अधिक है। तो हम लोग पाएंगे कि सॉल्यूशन का जो है, सॉल्वेंट का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वह जो है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है। दिख रहा है ग्राफ में आपको, ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अधिक है, और जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो यही जो कमी आ रही है, यानी पहले बॉइलिंग पॉइंट अधिक था, क्या था, कम था, अब बाद में क्या होगा, जो है बढ़ गया है। यानी जो जो सॉल्वेंट है उसका क्वथनांक पहले क्या था, कम था, और जैसे हम उसमें विलेय पदार्थ मिलाए तो उसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। यानी पहले था T0, अब क्या हो गया, बढ़ के TB हो गया, ठीक ना। तो इस तरह के हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो है जैसे हम किसी सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यह जो वृद्धि हो रही है, यह आपका इंक्रीमेंट जो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। और इसका सिंबल हम लोग क्या लेते हैं, डेल्टा TB, डेल्टा TB। ऐसा में इसको हम लोग फार्मूलेट करें, चलिए देखते हैं, ठीक ना। तो आप लोग क्या समझे कि जैसे जो है, यानी जब किसी सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, किसी अवाष्पशील सॉल्यूट को हम जो है उससे मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक जो है कम हो जाता है, सॉरी उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को, इस इंक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हमारे पास क्या भी हम पढ़े हैं कि जो है T0 इज लेस देन TB। हम लोग क्या बोल सकते हैं, TB माइनस T0, यानी कितनी वृद्धि हुई, हमें घटाना पड़ेगा TB में से T0 इक्वल टू डेल्टा TB। और डेल्टा TB के पास क्या है, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब तो आपको यह फार्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं
इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़े। देखिए अब जो है हम लोग बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड देयर मोलैलिटी, यानी कि मोललता, यानी किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी सॉल्यूशन ठीक ना, किसी भी सॉल्यूशन के जो है क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और उसके मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है, उसके मोलैलिटी यानी स्मॉल एम में जो है क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, जो जो उसमें आपका होता है एलिवेशन डेल्टा टीबी जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक ना, क्या समझे। यानी किसी भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो आपका एलिवेशन होता है, जो उन्नयन होता है, डेल्टा टीबी जो होता है वो क्या होता है, वो जो है उसी सॉल्यूशन के मोलैलिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में। और जैसे ही हम जो है यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे होता है के इंटू मोलैलिटी, के इंटू मोलैलिटी, के इंटू मोलैलिटी। अब यहाँ पे हमारे पास के क्या है, के को हम लोग बोलते हैं मोलल, के को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है इसको बोलते हैं। ऐसा में अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारे पास देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए अब कह रहा है कि अब सिंस दैट आपको पता होगा कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। यानी मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो सो दैट डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए हमारे पास, बताइए, यम यन अपान कैपिटल डब्लू, सॉरी के इंटू यन अपान कैपिटल डब्लू इंटू 1000। ठीक है, एक तो फार्मूला आपका ये बन गया। अब जो है जैसे आप मान लीजिए हमको यन के वैल्यू लिखना है। अब देखिए हमारे पास जो है यन की वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए सिंस दैट यन इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है ये चीज़, तो क्या होता है स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम, सबको पता है ये, वेट अपान मोलर मास। तो सो दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी बी इक्वल टू, बताइए, के इंटू, सर इसको के बी बोलते हैं, ठीक ना, के बी रहेगा यहाँ पे, के बी इंटू, ठीक ना, यहाँ पास कितना हो गया, यहाँ पास हो गया डब्लू अपान एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू 1000। कभी कभी क्वेश्चन में आपको जो है के बी का मान पूछता है, ठीक ना, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला पहले ही बना लेते हैं ताकि जो है बाद में कोई दिक्कत जो है ना हो। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है, के बी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, के बी के लिए आपका फार्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा, के बी इजकल टू क्या होता है हमारे पास, बोलिए, यहाँ पास हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू अपान डब्लू इंटू 1000, ठीक ना, यहाँ पास हो गया के बी को फाइंड करने के लिए फार्मूला हो गया। अब जो है एक चीज़ और हमको यहाँ पर ध्यान देना है, एक चीज़ और हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे इस फार्मूले में जहाँ पे 1000 है, यानी जो है हमारे पास फार्मूला क्या हमारे पास है 1 लीटर का है, यानी जो है 1000 ml का है। अगर हम उस सॉल्यूशन को जो है उस हम कितना कर दें 100 ml कर दें, ठीक है, हम उसको 1000 ml न लेके जो है हम उसको जो है 100 ml ले लें, तो अब क्या बन जाएगा के बी इक्वल टू, ठीक ना, डेल्टा टी बी इंटू कितना हो जाएगा बताइए, स्मॉल एम
इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन स्मॉल डब्लू इंटू हम लोग यहाँ पे 100 कर दें, हम लोग यहाँ पे जो है 100 कर दें। तो जैसे 100 करेंगे तो इस केबी का नाम जो है चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे मोलर। पहले क्या था? मोलर। जब आपका था 1000, इसका नाम था मोलर। अब क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मोलर। मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हम इसको जो है कहेंगे। या इसका एक और नाम है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर एलिवेशन, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट हम इसको कहेंगे। तो ये रहा हमारे पास सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट